आज सबसे पहले हम सीखेंगे that what do we mean by position vector. लास्ट टाइम हमने यूनिट वेक्टर सीखा था। आज सीखेंगे कि भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ये चीज को कैसे डील करने का, कैसे बनाने का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं। तो गाइस इफ a point A is some random position, if point A is some random position, then छोटा a bar is position vector. ये तो हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन। पोजीशन वेक्टर बताता क्या है। पोजीशन वेक्टर, किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कहां पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, इसका डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है। अभी फॉर एग्जांपल एक ऐसा 3 डायमेंशनल दुनिया में तुमको मैं लेके जा रहा हूं। ठीक है, लेट अस से यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है। समझ में आया। एंड इधर पे ये ओरिजिन है, जहां पे तीनों एक्सिस में तो ओरिजिन है। और ऐसे ये स्पेस में इधर पे एक पॉइंट है, ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज 4,5,6 4,5,6 पॉइंट है एंड वो पॉइंट का नाम क्यू है। गेटिंग इट। तो मुझे अगर यहाँ पे क्यू का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले वो छोटा क्यू बार से रिप्रेजेंट होगा और जो भी अल्फाबेट रहेगा पोजीशन का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर दर्शाने के वक्त वो छोटा क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटा क्यू जो है दिस वुड बी इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। मतलब पोजीशन वेक्टर के लिए कैसे करने का, कोऑर्डिनेट्स को उनके रेस्पेक्टिव एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ लगा देने का। जैसे कि 4x एक्सिस का कोऑर्डिनेट था तो 4i कैप हो गया, 5y एक्सिस का कोऑर्डिनेट था 5j कैप हो गया, 6z एक्सिस का कोऑर्डिनेट था तो 6k कैप हो गया। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाने का समझ में आ गया सबको, पक्का। ठीक है, अभी अगर मैं सर मुझे नहीं समझा। ठीक है, नहीं समझा, वापस रिपीट करता हूं। अगर एक पॉइंट है 4,5,6 x, y, z ऐसा कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो उनके रेस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है आपको। जैसे कि 4 का कोऑर्डिनेट x, 4x कोऑर्डिनेट है तो i कैप इज द यूनिट वेक्टर तो 4i कैप हो गया। 5 y कोऑर्डिनेट है 5j कैप हो गया। 6 z कोऑर्डिनेट 6k कैप हो गया। अब इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये छोटा क्यू बार उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। एंड जरूरी नहीं कि हमेशा 3 डायमेंशन हो, इट कैन बी ए सिंगल डायमेंशन और 2 डायमेंशन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा, यहाँ पे ओरिजिन है, ये x है, ये y है और ये सपोज कुछ तो एक पॉइंट t है और ये है 2,-3, सपोज ऐसा कुछ तो एक पॉइंट है ये 2,-3। सो गाइस इसका पोजीशन वेक्टर का नाम क्या रहेगा, स्मॉल t बार। गेटिंग इट। एंड इसका पोजीशन वेक्टर का वैल्यू क्या रहेगा, वेक्टर का वैल्यू क्या y कैप माइनस 3j कैप 2i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया। तो तुम्हारा जो ये जीपीएस सिस्टम जो है ना, जीपीएस सिस्टम, गेटिंग इट, जो तुम्हारा हर वक्त का इंस्टेंटेनियस पोजीशन बताता है, इट्स लाइक अ पोजीशन वेक्टर। वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, तुम्हारा पोजीशन का वेक्टर डायरेक्शन बताता है, कोई भी तुम्हारे तक पहुंच सकता है विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन, सेट ओरिजिन के सहारे। समझे ये पॉइंट सब लोग? अभी सबको क्लियर है पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, पक्का? चलो नोट कर लीजिएगा जिसको, नोट इट डाउन। Okay, so now guys we did this thing,
ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या है ये हमारे दिमाग में फिट हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर के थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई दुनिया में और क्या क्या चीजें मौजूद है, ठीक है। ये हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो टाइप किया था वेक्टर का, इट वाज यूनिट वेक्टर। ये दूसरा टाइप है पोजीशन वेक्टर। जो तीसरा टाइप है हम उसे बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर। और चौथा टाइप जो है उसे कहेंगे नेगेटिव, और यू कैन से इट अपोजिट वेक्टर, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देता हूं आपको मैं। कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ करता हूं आपके सामने। फॉर एग्जांपल ये एक है यहाँ पे, ऐसे कुछ वेक्टर्स बनाए रहे हम लोगों ने यहाँ पे। आई होप यू कैन सी दैट वेक्टर्स वेरी नाइसली, ओके। एंड उनके मैग्नीट्यूड्स हैं जो मैं यहाँ पे ब्राउन कलर से लिख रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो 10 है, इसका 5 है, इसका 10 है, इसका 10 है। लेट मी गिव देम नेम्स। इनके नाम है ए बार, ये है बी बार, ये है सी बार, और ये है डी बार। ओके, तो ए बार, बी बार, सी बार और डी बार, ठीक है। अभी गाइस इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे? ए बार बी बार को इक्वल नहीं बोल सकते, क्योंकि उसी वेक्टर को इक्वल बोल सकते हैं वेक्टर्स with same magnitude and same direction. Okay, vectors with same magnitude and same direction are called equal vectors. मतलब क्या? मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। एंड किसको नेगेटिव या ऑपोजिट वेक्टर बोलेंगे? वेक्टर्स विथ सेम magnitude but can anyone guess? Opposite direction. Yeah, but with different directions is called negative vector और opposite vector. So guys, कोई यहाँ पे एग्जाम्पल पहचान सकता है कि कौन कौन इनमें से हाँ हाँ AC इक्वल वेक्टर है। ए बार हो गया, ए बार एंड सी बार आर द एग्जांपल्स ऑफ इक्वल वेक्टर। A bar and B bar are D bar, E bar, D bar, C bar and D bar. A bar and D bar are the examples, as well as A bar and C bar are sorry A D A D C D. हाँ, A bar और D bar है, एंड दूसरा जो है वो है C bar and D bar, ठीक है। एंड गाइस व्हाट इफ ओनली द डायरेक्शन इज सेम, इफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। अभी जैसे कि A bar और B bar क्या है, उनका तो डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग है, तो उनको क्या बोलेंगे? दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया? देन व्हाट इज बी बार एंड डी बार? दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में जाने वाले, एंटी पैरेलल मतलब different direction. अपोजिट। डिफरेंट नहीं बेटा, डिफरेंट नहीं, Opposite. ओनली अपोजिट। समझ में आया? चलिए हाँ अब ये आपका थर्ड एंड फोर्थ हो गया, लिख लीजिए। सबका हो गया? डन सर। या चलो, तो अभी ये इक्वल वेक्टर और ये भी समझ गए। अब पांचवा एग्जांपल लेते हैं। पांचवा एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल इज जीरो वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर, और मोस्ट पॉपुलरली इट इज ऑल्सो नोन एज नल वेक्टर।
ओके, नल या फिर जीरो वेक्टर. इट इज अ क्वांटिटी, इट इज represented as जीरो बार. ठीक है, बच्चा बोलते जीरो बार ये क्या है, कौन होता है जीरो वेक्टर, किसको बोलते हैं नल वेक्टर? वेक्टर्स which have specific direction but don't have any magnitude. इनको हम बोलते हैं कि भाई साहब आप लोग जीरो वेक्टर्स हो. गेटिंग इट? मतलब वेक्टर्स which have specific direction but don't have any magnitude, that is जीरो मैग्नीट्यूड होता है उनका, जीरो मैग्नीट्यूड. उस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि भाई आप कौन हो, आप जीरो वेक्टर हो. बच्चा बोलता है सर क्या चालू है ये, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, डायरेक्शन है लेकिन उसको मैग्नीट्यूड नहीं है ना पॉसिबल. ये तेरा घर का छत है, ठीक है, ये तेरे छत पे ये तेरा पंखा है, ऐसे है क्या नहीं, है क्या नहीं गाइस, पंखा है क्या तुम्हारे छत पे, है क्या पंखा? तो तेरा पंखा जो है ये कंटिन्यूअसली एक ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते रहता है. अभी गाइस अगर ये छत ना हो तो ये पंखा कहाँ गिरेगा? अगर ये छत पे सपोर्ट ना हो तो पंखा कहाँ गिरेगा? बोलो ना भाई साहब. नीचे वाली साइड. पंखा नीचे की तरफ गिरेगा, मींस इट इज हैविंग, इट वाज ऑलरेडी हैविंग अ डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, बट जब सपोर्ट प्रोवाइडेड था तो पंखा गिर रहा था क्या नीचे? No. वाज द फैन फॉलिंग डाउन? No. वाज ऐसा कभी पंखा घूमते घूमते नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है ऐसे सडनली? हेलीकॉप्टर थोड़ी है वो ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा. गेट द पॉइंट गाइस, समझा? तो पंखे में हमेशा से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन था नीचे गिरने का, बट उसमें कोई मैग्नीट्यूड था क्या कि इतने से गिर रहे हैं? वाज देयर एनी मैग्नीट्यूड? नो. ठीक है, जब एक पर्टिकुलर कार, ठीक है, लेट अस से देयर इज अ कार, ठीक है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ठीक है, देयर इज अ कार एंड वो कार बहुत तेजी से चला रहे भाई, बहुत तेजी से चला रहे, बट वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो कार ट्रैवल कर रहा है. इट इज ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेट अस से u इज इक्वल्स टू 30 kmph की स्पीड से वो कांस्टेंटली ट्रैवल कर रहा है. ये हमको पता है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जीरो है. वी नो दैट एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है ना तो कम हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो. बट एक्सेलरेशन वेक्टर है ना यहाँ पे, ठीक है, ए बार का जो डायरेक्शन है एंड वी बार का जो डायरेक्शन है इट इज सेम. इट मतलब इधर पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो गया, ये एक जीरो वेक्टर हो गया, ये नल वेक्टर हो गया. क्यों? उसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट उसको डायरेक्शन है कि वो इस दिशा में काम कर रहा है. समझा? तो हर वो चीज जिसको दिशा होता है बट उसको कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे कि तू कौन है? जीरो वेक्टर. Zero. या फिर उसी का एक और नाम क्या है? जीरो वेक्टर को प्यार से क्या बुलाते हैं हम लोग? Null vector. हम लोग उसको प्यार से बोलते हैं कि तू नल वेक्टर है. ओके, चलिए ये भी लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज. ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. जो आखिरी टाइप का वेक्टर है उसे कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर, which is usually represented by r bar. ठीक है, हर बार इसको r बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार r बार, कुछ भी हो सकता है, वो अपने ऊपर है, पर्सनल चॉइस है. तो लेट्स से अब एक सिंपल भाषा में अगर तुमको मेरे को इसका मतलब समझाना हो कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय इट, तो इट्स कॉम्बिनेशन वेक्टर. It's actually a combination vector of two or more individual vectors. अभी let us say कि एक
लेट्स से अभी एक समंदर को देख रहे हैं हम लोग, समंदर को सामने से नहीं ऊपर से देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, या ऐसा ड्रोन व्यू में देख रहे हैं एक हेलीकॉप्टर को, तो कैसे दिखेगा वो हेलीकॉप्टर हमको? वो हेलीकॉप्टर से हम बोट को देख रहे हैं, एक बोट को, एक जहाज को देख रहे हैं, बोट को, तो लेट्स से कि वो बोट कुछ मुझे टॉप व्यू से ऐसे नजर आ रहा है, ओके। और ये समंदर का किनारा है, यहाँ पे एक इंसान मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान मौजूद है, ठीक है। अब थोड़ा इसको दूर बनाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे एक इंसान मौजूद है। अभी सपोज इधर का ये जो इंसान है, ठीक है, वो ये बोट को कुछ तो फोर्स से खींच रहा है, और इधर का जो इंसान है ये भी ये बोट को कुछ तो फोर्स से खींच रहा है। लेट अस से दोनों का जो फोर्स है, दोनों का फोर्स सेम ही है, ये भी 500 न्यूटन से खींच रहा है, और ये जो भाई साहब है ये भी 500 न्यूटन से खींच रहे हैं। अभी गाइस आप मुझे बताइए बोट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? इन विच डायरेक्शन द बोट वुड बी मूविंग? सेंटर स्ट्रेट, ठीक है नहीं, बोट का डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस। क्या बोलते हो गाइस? यकीन नहीं हो रहा है? ट्रू राइट, वेरी ट्रू। बोट जो है तुम्हारा रिजल्टेंट जो है, ये अगर पर्टिकुलरली कुछ तो ए बार है और ये अगर पर्टिकुलरली कुछ तो बी बार है, तो ये जो आर बार है, ये तेरा आर बार ए बार प्लस बी बार का कंबाइन इफेक्ट रहेगा, एंड इसका एक डायरेक्शन भी निराला रहेगा, एक अलग ही दिशा में जाएगा हमेशा ही। इट वुड बी हैविंग अ सेपरेट डायरेक्शन। गेटिंग इट? कि ये ऐसे ए बार है, ये ऐसे बी बार है, तो ये ऐसा रहता है। अभी बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास, नॉट ओनली जस्ट दिस एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सपोज ट्रक बंद पड़ गया, रास्ते पे एक ट्रक बंद पड़ गया, तो 5 लोग मिलकर धक्का मारे, ट्रक हिल नहीं रहा। 10 लोग मिलकर धक्का मारे, ट्रक हिलना शुरू हुआ लेकिन चल नहीं रहा। और 5 लोग आए, 15 लोग मिलकर जब धक्का मारे एक ही डायरेक्शन में, तो ट्रक जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। अभी कोई तुम में से बता सकते कि 15 में से कौन से लड़के के ताकत की वजह से वो ट्रक आगे गया? बोल सकते क्या तुम लोग? ऐसे बोल सकते हो क्या? नो, एंड डू यू अग्री कि किसी एक इंसान की ताकत की वजह से वो आगे जा रहा है वहां पे? नहीं। वो ट्रक किसकी वजह से आगे जा रहा है? एक रिजल्टेंट इफेक्ट की वजह से आगे जा रहा है। एंड दैट रिजल्टेंट इफेक्ट इज व्हाट? इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एवरीवन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का फोर्स का एडिशन, वो रिजल्टेंट वेक्टर है। समझा? तो रिजल्टेंट वेक्टर्स आर ऑलवेज दोस which are nothing but combination of the particular thing. अभी एक थोड़ा इंटेलिजेंट सवाल पूछना चाहूंगा मैं। अगर ये अभी जैसे कि ये 500 का ताकत लगा, ये 500 का, तो एग्जैक्टली बीच में से गया रिजल्टेंट। अगर ये 500 की जगह पे 1500 न्यूटन का ताकत लगा था और ये 500 का ही ताकत लगा था, तो क्या ये डायरेक्शन सेम रहता गाइस? नहीं, नहीं। क्या होता, क्या फर्क पड़ता? इसका जो वेक्टर है, टाइम थोड़ा सा मुड़ता था, ये जो रिजल्टेंट है थोड़ा सा ए बार की तरफ झुकता था। मींस व्हाट? आर बार का जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज अलोंग डोमिनेटिंग वेक्टर। म्यूट रखो रे। आर बार का जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज अलोंग दी डोमिनेटिंग वेक्टर। ये एक बहुत ही ज्यादा हैशटैग नोट करने वाली बात है। एंड गाइस रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सबको समझ में आया? पक्का? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए गाइस, नोट कर लीजिए। रिजल्टेंट वेक्टर क्लियर गाइस, सबको समझ में आ गई है? चलो तो बढ़ते हैं जनाब आगे की तरफ। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो हमने सीख लिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी हमको समझ में आ गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेक्टर ऑपरेशंस पॉसिबल। ठीक है, व्हाट आर द वेक्टर ऑपरेशंस पॉसिबल? क्या क्या ऑपरेशंस हैं? कुछ नहीं, यू कैन डू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, you can do subtraction of vectors, okay, then you can do division of vectors. Hey, sorry, my mistake.
You can do multiplication of vectors. Multiplication, ठीक है। तो एडिशन पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अब व्हेन कैन वी डू एडिशन, सबसे पहला वाला पार्ट सीखते हैं कि हम एडिशन कब कर सकते हैं वेक्टर्स का। सो व्हेन कैन बी एडिशन डन, आप लोग तो पहले से जान ही गए रहेंगे क्योंकि हमने जिस तरीके से पढ़ा आप समझ चुके रहेंगे कि अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर, ये जो एरो है ना गाइस, इसका जो डॉट पार्ट है इसको टेल बोलते हैं, और जो टोक वाला पार्ट है इसको टिप बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज ये कुछ तो ए बार है, दैट इज इसका मैग्नीट्यूड कुछ तो 5 है, एंड यहाँ पे ये कुछ तो ऐसे 2 मैग्नीट्यूड का बी बार है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, जो कि रहेगा ए बार प्लस बी बार, वो बनेगा 7 मैग्नीट्यूड का। समझ रहे हो गाइस, गेटिंग इट? ओनली इफ दे आर कोलिनियर, ओनली इफ दे आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं है तो उसके लिए एक अलग कंडीशन है, वो आपको फ्यूचर में बताया जाएगा, बट फिलहाल तो कोलिनियर चीजें चालू है आपकी जिंदगी में। एंड अगर आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बोला है, एंड आपको बी बार दिया हुआ है कुछ तो 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, ऐसा दिया हुआ है आपको, ओके। एंड दे आर आस्किंग यू कि ए बार प्लस बी बार क्या है बताओ। तो कुछ नहीं, ए बार का वैल्यू लिखने का 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी बार का वैल्यू लिखने का प्लस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप, एंड गाइस सेम कोएफिशिएंट वालों को ऐड कर देने का। सेम कोएफिशिएंट मतलब i 3i प्लस 2i कितना होगा गाइस? 2j प्लस 4j 6j माइनस 3k माइनस k माइनस 4 समझा? बात समझ में आ रहे हैं? 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे, ये हमको क्या समझा रही है कि ये कैसे ऐड होता है। एंड गाइस सपोज किसी ने डिमांड किया ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड बताओ, तो कैसे बताओगे? अंडर रूट ऑफ इट वुड बी अंडर रूट ऑफ y का स्क्वायर y स्क्वायर y का माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस दैट वुड स्क्वायर प्लस 25 4 का प्लस 30 प्लस 6 माइनस 60। हाँ ये बाबा 24 का आ गया इधर, ये जरा 16 हो जाएगा 16, ओके। तो जो भी आएगा वैल्यू वो उसका क्या रहेगा, अंडर रूट या मैग्नीट्यूड रहेगा। समझ गए? पक्का? हाँ दिमाग में गया सब? ठीक है। यस सर So this is how addition is done, and this is what you're gonna write it down. Please note it down. अब देखते हैं कि subtraction of vectors कैसे होता है। How is subtraction possible? ठीक है, subtraction हम लोग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं अभी। अभी वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है ये तो हमको समझ में आ गया। Subtraction चेक करते हैं, how subtraction is done. तो सब्सट्रैक्शन तब होता है जब डायरेक्शन में बदलाव आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो डायरेक्शन जो है वो एग्जैक्ट एंटी पैरेलल है ये केसेस में। अब जैसे कि ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये ए बार है, ये कुछ तो लेट्स से 5 मैग्नीट्यूड का है, एंड हियर कम्स बी बार और ये कुछ तो 2 मैग्नीट्यूड का है। तो इसका रिजल्टेंट कैसा रहेगा गाइस? इसका रिजल्टेंट कुछ तो ऐसा रहेगा, ठीक है। दिस वुड बी इसका रिजल्टेंट, जो कि ए बार माइनस बी बार को रिप्रेजेंट करता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 3 रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे ही क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया, ये रॉन्ग क्यों है और ये राइट क्यों है? और डायलॉग याद है आपको? रिजल्टेंट हमेशा
किसके साथ रहता है? डोमिनेटिंग वेक्टर। रिजल्टेंट हमेशा डोमिनेटिंग वेक्टर के साथ में होता है। तो 2 और 5 में डोमिनेटिंग कौन है? 5, तो वो 5 की दिशा में रहेगा। गेटिंग इट? एंड सब्सट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन ओनली, खाली डायरेक्शन आता है तो फिर वैल्यू पलट जाता है। जैसे कि यहाँ पे पी बार दिया है हमको 3i कैप माइनस 2j कैप, और क्यू बार देके रखा है 4i कैप प्लस 3j कैप। और अगर आपको बोला पी बार माइनस क्यू बार करो, ठीक है, तो ये पी बार लिखा जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप, देन माइनस ऑफ 4i कैप प्लस 3j कैप, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 4i माइनस 3j, एंड ये i और i, 3i माइनस 4i, दिस वुड बी माइनस i कैप, माइनस 2 माइनस 3, दिस वुड बी माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 5j कैप। समझा? तो मैग्नीट्यूड निकालने बोला तो इट इज अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। समझ गए? पक्का? 100%? प्लीज नोट इट डाउन। Now guys, we are going to understand what do we mean by displacement vector. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलते हैं ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ वेक्टर, इट्स अ कैटेगरी जो हम लोग सीख रहे हैं अभी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके, किस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार। ठीक है, एंड एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? इट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। It is always what? It's always final position vector minus initial position vector. For example, अभी let us say यहाँ पे हम situation create करते हैं एक, ठीक है, let us say ये हमारा situation है यहाँ पे कि इधर थोड़ा उल्टा हो गया, एक सेकेंड वापस बनाता हूँ। सपोज ये ऐसा एक y कोऑर्डिनेट है और ऐसा ही हमारा x कोऑर्डिनेट है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है इधर पे, लेट्स से पॉइंट A है, उसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, -2, ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स है 4, 6, -3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। एंड हमारा जो वेक्टर है, हमारा वेक्टर शुरू हो रहा है A से और जा रहा है B पे। ठीक है, A से शुरू होके B पे जा रहा है। अभी गाइस मुझे बताओ, इनिशियल कौन फाइनल कौन? इनिशियल बी फाइनल। हाँ, तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल बोला, मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे निकालना पड़ेगा ए बी बार, बिकॉज ए बी बार रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। तो ए टू बी जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन का वेक्टर कौन है? बी बार। इनिशियल पोजीशन का वेक्टर कौन है? ए बार। तो इट वुड बी बी बार माइनस ए बार। समझ में आया? ये बी बार माइनस ए बार क्यों किया वो समझ आएगा सबको, क्योंकि बी बार फाइनल पोजीशन है और ए बार इनिशियल पोजीशन है। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार मेरे को पहले बी बार निकाल लेना चाहिए और ए बार निकाल लेना चाहिए। सो गाइस कैन हेल्प मी, ए बार कैसे बनाएंगे हम लोग? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। हाँ, और इधर बी बार कैसे बनेगा? 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस माइनस ओके, गोइंग गुड। तो ये यहाँ पे बी बार का वैल्यू पुट कर देंगे, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, और ये माइनस ऑफ ए बार का वैल्यू मतलब ये होएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा सबसे पहले, तो जब ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होएगा तो ये बनेगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस 2k कैप, एंड ये क्या बनेगा? i
4i minus 2i plus 2i. Y. 6j minus 3j minus plus 3J. minus 3 plus 2 plus minus k. तो ये मुझे यहाँ पे ए बी मार दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे मिल चुका है। और अगर किसी ने मुझे बोला कि भाई तू मैग्नीट्यूड बता इसका, तो उसको ए बी बार बोलूंगा या ए बी बोलूंगा, और बट निकालने का तरीका सेम ही रहेगा। इट वुड बी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। ओके, so this would be equals to what? This would be equals to 4 plus 9 plus 1 Plus. which is root 14. 10. समझ गया सबको? पक्का? Yes. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. please note it down. Please note it down, guys.